क्या अपना शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए आप अपने दोस्त का खून कर सकते हैं? आज की ये स्टोरी ट्रू स्टोरी पे आधारित है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राइम स्टोरीज विद सुमी। आज हम आपको एक ऐसी चिलिंग स्टोरी बताने जा रहे हैं जो 13 अप्रैल 2011 केंटकी नाम के एक छोटे से शहर में हुई थी। ये कहानी है कैथी कॉय 33 इयर्स ओल्ड और उसकी न्यूबॉर्न बेबी की। ये कहानी शुरू होती है जब कैथी कॉय अपनी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में होती है। वो एक दिन ड्राइविंग कर रही होती है जब उसे लेबर पेन आता है। उसे पता नहीं होता कि उसे क्या करना है, इसलिए वो अपनी कार रास्ते के किनारे पार्क करती है और अपना बेबी खुद ही डिलीवर करती है। बेबी डिलीवर करते ही कैथी अपने बेस्ट फ्रेंड शैली के घर चली जाती है। शैली के घर पहुंचते ही वो उसका दरवाज़ा नॉक करती है। शैली दरवाज़ा खोलती है। वो खोलते ही बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि वो देखती है कैथी के हाथ में एक बच्चा है जो खून से लथपथ है। यहाँ कैथी अपने फ्रेंड से हेल्प मांगती है। शैली डर जाती है। शैली इमीडिएटली 911 को कॉल करती है। उसके कॉल करते ही विदिन 15 मिनट्स हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आ जाती है और कैथी और उसके नए जन्मे बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं। ऑन द वे टू हॉस्पिटल कैथी अपने फ्रेंड को कहती है कि उसने अपने बच्चे का नाम कैदन रखा है। ये सुन के शैली बहुत खुश तो होती है लेकिन बहुत चिंतित भी रहती है क्योंकि उसके बच्चे को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो डर रही थी कहीं बच्चा मर ना जाए, इसलिए हॉस्पिटल पहुंचते ही दोनों को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया और जैसे ही ले जाया गया तो डॉक्टर ने दोनों का एग्जामिन शुरू कर दिया। सो नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस में जब बच्चा पैदा होता है तो वो प्लेसेंटा के साथ पैदा होता है जो मम्मी और बच्चे को कनेक्ट करके रखती है। डॉक्टर को उसे बाद में काटना पड़ता है। पर यहाँ जब दोनों का एग्जामिन किया गया तब डॉक्टर को पता चला कि कैथी तो फाइन है, कैथी ने तो बेबी डिलीवर ही नहीं किया है। वही दूसरी ओर बेबी कैदन के प्लेसेंटा में उनको यूटेरस मिला, साथ में ही ओवरीज भी अटैच थी जो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ये देखते ही डॉक्टर डर जाते हैं और उनको लगता है कि कहीं पे गलत हुआ है और वो इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन लगाते हैं। सिंस मामला बहुत सेंसिटिव था तो पुलिस ने डायरेक्टली कैथी से कोई इंटरोगेट नहीं किया। पहले उन लोगों ने सर्च वारंट निकाला कैथी के घर के लिए। पुलिस कैथी के घर पहुंची और पहुंचते ही कैथी के दोनों बच्चों से पूछताछ करना चालू कर दिया। यहाँ पे दोनों बच्चों ने कहा कि जब कैथी प्रेग्नेंट थी वो और एक फ्रेंड के साथ घुमा करती थी जो प्रेग्नेंट थी। ये इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन पुलिस को क्या पता था कि यही इन्फॉर्मेशन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लाने वाला था। पुलिस को जब पता चला कि कैथी किसी प्रेग्नेंट वुमन से पिछले 9 महीने से बात कर रही थी तो पुलिस ने कहा कि उनका नाम क्या है। तो बच्चों ने कहा कि मुझे नाम तो पता नहीं पर उनका नाम जे से स्टार्ट होता है। अगर आपको उनका नाम चाहिए तो मैं अपने मम्मी के फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करके उनका नाम ढूंढता हूँ और जैसे मिलता है आपको शेयर करता हूँ। तो पुलिस ने बच्चों को कहा कि क्या आप अभी लॉगिन करके बता सकते हो। तो बच्चों ने तभी लॉगिन किया और पता चला कि जैमी नाम की एक फ्रेंड जो कैथी से कंटिन्यूसली बात कर रही थी और वो प्रेग्नेंट थी। जैसे ही पुलिस को जैमी का नाम पता चलता है तो जैमी के प्रोफाइल में जाकर के जैमी का एड्रेस ढूंढती है और ढूंढने के बाद पुलिस जैमी के घर पहुंचता है और पहुंचते ही पुलिस शॉक्ड हो जाती है एक न्यूज़ मिलने पर जब जैमी के घर वाले पुलिस को कहते हैं कि जैमी सुबह से लापता है। पुलिस के पास अब इनफ एविडेंस था कैथी के साथ पूछताछ के लिए। वो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाते हैं, कैथी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पूछताछ के दौरान जब कैथी को ये सवाल पूछा जाता है कि जब आपका बच्चा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक हादसा था क्योंकि वहाँ पे उनके प्लेसेंटा में आपका यूटेरस, आपका ओवरी सारा अटैच था, उसके बाद भी आप इतना हेल्दी कैसे है, आप इतना आराम से हमसे बात कैसे कर रहे हैं। इस पे कैथी बोली मुझे नहीं पता। फिर पुलिस ने पूछा कि आज आपने सुबह से अभी तक क्या किया। तब कैथी बोलती है जब वो सुबह 4:30 बजे उठी
उठने के बाद उसको उसके फ्रेंड के वहाँ जाना था जिसका नाम जेमी है। वो वहाँ जा कर के जेमी को पिक करती है और जेमी को उसके माँ के वहाँ पे ड्रॉप करके आ जाती है। वाइल कमिंग बैक उसको लेबर पेन होता है जब वो बच्चा डिलीवर करती है, और उसके बाद वो अपने फ्रेंड के वहाँ चली जाती है, वहाँ से हॉस्पिटल एंड अभी पुलिस स्टेशन। ये सुनने के बाद पुलिस अपना पूछताछ वही बंद करके कैथी को रिमांड में रख के फिर से कैथी के घर पहुंचते हैं। इस बार बच्चों के साथ विस्तार से बातें होती है, जहाँ पे कैथी की बेटी पुलिस से कहती है कि एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी का एबॉर्शन हुआ था। एबॉर्शन होने के बाद वो डिप्रेस रहने लगी थी। फिर वो आकर के बेटी से बात किया बोल के कि सिंस मेरे पास बेबी नहीं है तो मैं एक छोटी सी बेबी किडनैप करने का सोच रही हूँ। इस किडनैपिंग प्रोसेस में क्या तुम मेरे साथ दोगे? तो बेटी ने कहा कि ऐसे चीज़ों के लिए मैं कभी साथ नहीं दे सकती। ये आंसर सुनते ही कैथी ने कहा कि शाबाश, मैं यही सुनना चाहती थी, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। उसके बाद कैथी अपने बेटे के पास पहुंचती है और बेटे को बोलती है कि मुझे बच्चा चाहिए और मैं एक बच्चा किडनैप करने का सोच रही हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे अगर मुझे किसी का मर्डर करना पड़े? तो बेटा कहता है कि मुझे तो आपके लिए सिंपैथी है, लेकिन ऐसे कामों के लिए मैं आपको कभी साथ नहीं दे सकता। तब कैथी ने कहा कि मैंने बस एक सिचुएशन डाला था तुम्हारे सामने जस्ट टू चेक कि तुम कैसे सोचते हो। तो ये बोल करके वो चली जाती है। ये न्यूज़ मिलने के बाद पुलिस शॉक में रहती है कि कोई एक मम्मी ऐसे अपने बच्चों से कैसे बात कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस जेमी के घर जाते हैं, जहाँ पे वो जेमी के डीएनए कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद कैथी के कार की तलाशी होती है, जहाँ पे पुलिस को ब्लड स्टेन मिलते हैं और वो कलेक्ट करके वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। और उसके बाद फिर बच्चे का ब्लड का और कैथी के डीएनए सैंपल से जब चेक किया जाता है तब पुलिस को एक चौंका देने वाली न्यूज़ मिलती है। बच्चे का डीएनए और जेमी का डीएनए मैच हो जाते हैं, लेकिन बच्चे का डीएनए कैथी के साथ मैच नहीं होता। अब पुलिस के पास एनफ एविडेंस है कैथी को जेल पहुंचाने के लिए। जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है कैथी के साथ पूछताछ करने के लिए, पहले तो कैथी मना करती है और बार बार मना करते रहती है। उसके बाद जब पुलिस सारा एविडेंस उसके सामने रख देते हैं तब कैथी फुट कर रोने लगती है और अपना क्राइम कबूल करती है। पुलिस ने जब कैथी से पूछा कि ये खून क्यों किया, तो कैथी ने कहा कि उसका करंट हस्बैंड जिसका नाम शैनन है वो उसका पहला हस्बैंड नहीं है। कैथी का पहले भी हस्बैंड रह चुका है जिसके 2 बच्चे हैं और वो करंटली शैनन के साथ ही रह रहे हैं। कैथी को डर था कि अगर शैनन के साथ उसका कोई बच्चा नहीं हुआ तो जैसे उसका पहला हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया किसी और के लिए, तो शैनन भी छोड़ के चला जाएगा। ये सुन के जब पुलिस ने शैनन से ये बात पूछी तो शैनन ने कहा कि बच्चे का डिमांड कभी भी शैनन ने कैथी के साथ किया ही नहीं था। ये कैथी ही थी जो हमेशा बच्चा बच्चा करके सोचते रहती थी। शैनन कैथी के दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश था। इससे ये भी पता चलता है समवेयर कैथी वाज मेंटली डिस्टर्ब्ड। कैथी ने ये भी कहा पुलिस से कि जब उसने जेमी को अपने माँ के घर पे ड्रॉप किया था तब वो जेमी के माँ के घर के सामने ही थी। जेमी को कहीं और जाना था, तो जैसे ही वो अपने माँ के घर से बाहर निकली तो फिर से उसने कैथी को देखा। तो फिर कैथी को बोला कि वो क्या उसे कहीं ड्रॉप कर सकती है। तो कैथी ने कहा कि श्योर। एंड वाइल कमिंग कैथी ने इमीडिएटली क्लोरोफॉर्म सुंघा के जेमी को बेहोश कर दिया, फिर उसका पेट काट करके उसका बच्चा निकाल लिया और निकालने के बाद जेमी को मार के जंगल में दफना दिया। कैथी को जेल हो जाती है। पर दोस्तों, यहाँ मैं ये सोचती हूँ कि कैथी को करना क्या चाहिए था? क्या वो अपने हस्बैंड से अपना डर का डिस्कस करना चाहिए था? क्या उसे ये कहना चाहिए था कि वो और बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो इसकी रीज़न से क्या वो उसे छोड़ के चला जाएगा? क्या उसे ये सब चीज़ें हस्बैंड के सामने कन्फ्रंट करना चाहिए था? जेमी, उसका क्या कसूर था? क्या कोई अपने दोस्त को कभी शक कर सकता है? जो दोस्त दिन रात किसी का ख्याल रखे, क्या हम कभी सोच भी सकते हैं कि कभी वो हमको इतना बड़ा हानि पहुंचा सकता है?
पता नहीं। अगर आपके पास कुछ सॉल्यूशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद इस एपिसोड को देखने के लिए। ये एपिसोड एक ट्रू स्टोरी पे आधारित है। अगर आपको ऐसी ही स्टोरी और भी चाहिए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, सेफ रहिए।